हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आप सबके सभी के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ, यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाए मान प्रतिष्ठा बढ़े और आपके कारोबार के रास्ते खुलते जाए। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। नंबर डाला हुआ है, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और पेमेंट मैंने फिक्स नहीं रखी हुई। तो देखते हैं आपके देवर आपके लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आर्कएंजल, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के देवर के लिए क्या सोचते हैं। मेरे व्यूअर्स के देवर उनके लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के देवर। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स आपके देवर आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। या तो उन्होंने आपको तकलीफ दी है या फिर आपको वो सोचते हैं कि आप बहुत बुरी इंसान हैं। आपको उन्होंने आप दिल दुखाती हैं, आप खंजर मारती हैं, लेकिन ये उनकी एनर्जी आई है कि आपका बहुत दिल दुखाया गया है। आपके देवर ये जानते हैं कि आपका दिल बहुत दुखाया गया है, आपके दिल में बहुत खंजर मारे गए हैं। आप एक ऐसे नेक इंसान थे, आपको ईश्वर ने भेजा था उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने आपका अपमान किया, आपको घर से निकलने के लिए मजबूर किया। आप शायद उनके साथ नहीं रहते हैं, आप अपने बच्चों के साथ कहीं उनको मतलब उन्होंने आपके बच्चों के साथ निकाला। ये देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आपके दिल में खंजर मारे। वो जानते हैं हमने आपके दिल को बहुत दुखाया, हमने बहुत बुरा सलूक किया आपके साथ। आप एक ऐसे गिफ्ट थे, यूनिवर्स ने उनको दिया, ईश्वर ने, लेकिन आपकी कदर ना करते हुए और लोगों की कदर की उन्होंने, और लोगों की कदर की और आपको और लोगों के बहकावे में आके या और लोगों के साथ कंपेयर करके आपके साथ बुरा बर्तावा किया और आपको आपके ही घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया या अपने लोगों से बरतने ना देने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी जिनसे हम बरते उनसे आप नहीं, उनके पास आप नहीं जाएंगे। मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए आपको निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया और आप वहां से दुखी होकर चले गए, या तो खुद चले गए, हाँ मजबूर किया, या दुखी होकर चले गए। बात तो एक ही है ना। दुखी तो जब ही होगा इंसान जब मजबूर करेगा कोई। तो यस, आपने वहां से निकल कर बहुत मेहनत की, सच्चाई से, ईमानदारी से आपने मेहनत को ही खुदा मान लिया और आपने मेहनत से ही अपने भाग्य संवारने का फैसला ले लिया। आपने पैसा कमाया, मेहनत की, कुछ ना कुछ आप अपने उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपने रास्ता खोला। हाँ बिल्कुल, आपने एक अच्छी पोजीशन हासिल की। यानी आप
अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े। आपने एक अलग ही रुझाव दिखाया उन्हें। ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी आप एक अच्छी ग्रोथ के मालिक बने हैं मेहनत से। द वर्ल्ड आप के देवर ये जानते हैं आप एक राजाओं जैसी जिंदगी बिताते हैं। आप के पास पैसा भी है। आप जिंदगी को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जीना पसंद करते हैं। आप खुश रहते हैं। आप घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आपको घूमना पसंद हो सकता है, आपके देवर ये जानते हैं। और आप कहीं बाहर भी जाने का प्लान बना रहे हैं, या आप, यस, कोई फॉरेन कंट्री का है ये। बहुत बड़ी ग्रोथ में देख रहे हैं। यानी मैंने बोला बहुत बड़ी ग्रोथ, ताज पहन लिया आपकी ग्रोथ ने। यानी शीघ्र से शीघ्र आप बड़ी बड़ी ग्रोथें कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं। और ये इतनी आसानी से नहीं हासिल किया। आपको इस टाइम एक या सक्सेस इंसान देख रहे हैं, और वो आपकी मेहनत का फल है। आपने जी तोड़ मेहनत की है, तब आपको ये वक्त देखने को मिला है। यानी आप एक किंग या क्वीन की तरह है। देवर है तो नेचुरल सी बात है, कोई क्वीन ही है आप। आपने उनके घमंड और उसको चूर चूर कर दिया। ये बहुत घमंडी था आपका देवर। आपका देवर ये जानता है कि आप ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया है। हमने आपके साथ जो बुरा किया था, ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है। ईश्वर आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी कर रहे हैं, और ईश्वर आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप नहीं बाहर जा रहे तो आपके बच्चे बाहर जा रहे होंगे, क्योंकि ये भी बाहर जाने का ही है। समुंदर दिखाई दे रहा है, तो आप कहीं बाहर से आपको सफलता मिल रही है। कहीं बाहर गए हो आप, या फिर जाने की तैयारी में हो। द वर्ल्ड के बाद में एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी आप वर्ल्ड घूमने की तैयारी में हैं क्या? घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, जिंदगी को मस्त तरीके से जीने का आपने ठेका उठा रखा है। ये आपके देवर की सोच है, ठीक है। वो जानता है आप जी दिलो जान से मेहनत करते हैं। वो जानता है आपके दिल में धड़ाधड़ खंजर मारे हैं उन्होंने। वो जानता है आप को हमने इतना सताया, इतना परेशान किया, इतने सितम किए कि आपको घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो जानता है कि आप ग्रोथ में किंग या क्वीन से कम नहीं है। देवर है तो नेचुरल सी बात है, क्वीन ही है जी आप। वो जानता है कि आपके पास पैसा आ चुका है। आप एक अबंडेंस में हैं, और ये आपकी मेहनत का है। वो ये जानता है आपकी मेहनत का फल है आपके पास, ना कि ऐसे ही आ गया आपके पास। तो अच्छी सोच है उसकी भी। उसको पता है कि आपको सताया गया है। ये आप कमेंट में जरूर लिखना कि आपके देवर ने इतने खंजर मारे हैं क्या आपके, ठीक है। वो ये जानता है हमने भगवान के नेक बंदे को सताया है। हमने अपने ही तरफ का, अपने ही तरीके का हुक्म चलाया है। हमेशा उसको सॉरी आपको अपमानित करके निकाला गया है। हर जगह से अपमानित किया गया है आपको। अरे यार, इतने दर्द, इतने दुख हैं दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन लंबी हो जाएगी रीडिंग गाइस।
बहुत सारी परेशानियां आ रही है इसमें, तो मैं क्या क्या बताऊं। मैं कम में ज़्यादा बताऊंगी। आपको हर उस हालात से गुजरना पड़ा जो कि हर इंसान के लिए गुजर के संभलना संभव नहीं है। यहाँ की पोजीशन में आना संभव नहीं था। आप ऐसे दौर से गुजरे हैं, ठीक है। मैं इस बात को आपने पैसों की तंगी को सहन किया। आपने हर वो परेशानी देखी है जो सोचे भी तो कांप उठे, लेकिन उस सब चीजों से आप बाहर निकल गए हैं। आपका एक सूर्य उदय हो चुका है, आपका भाग्य चमक चुका है, आपकी नई नई ग्रोथ, नया नया सब कुछ चमाचम होने वाला है। यानी जस्टिस ईश्वर का आपके हक में है, ठीक है। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर जाने का प्लान है तो यस, बिल्कुल जाइए, क्योंकि वहां पर आपकी ग्रोथ है। द वर्ल्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड्स दोनों साथ आए हैं। द वर्ल्ड के बाद एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। यानी अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए, क्योंकि वहीं पर आपका सूर्य उदय है। आप बिल्कुल वहां पर अपना सिक्का चलाएंगे। तो चाहे जाइए, चाहे दूसरे शहर में जाके बिजनेस कीजिए, चाहे विदेश में जाके कीजिए, आपकी तो ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है मुझे। आप तो किंग या क्वीन से कम नहीं है। आपका देवर है तो नेचुरल सी बात है, आप क्वीन ही है। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं।